ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਸਾਬਣ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੇਠੀ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਮਾਸਟਰ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਬੋਲ ਹੈਂ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਤਾਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬੋਲ ਆ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸੁਣੋ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸੁਣੋ। ਆ ਦੇਖ ਉਰੇ ਕਰ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਪੜ੍ਹੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸੁਣੋ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਹਾਏ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਹੱਦ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਹਾਂ, एक यहूदी। आपका पड़ोसी एक यहूदी था। आपके मकान की मेहराब यहूदी के दरवाजे पर थी, जहां उसने अपना पखाना बनाया और रोज मैला आपके मकान में डाल देता। बहुत अरसे तक यही हाल होता रहा, मगर आपने किसी से जिक्र नहीं किया। एक दिन उस यहूदी ने आपसे पूछा कि मेरे पखाने से किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं है? आपने फरमाया कि मैंने एक झाड़ू और बर्तन रख लिया है, कोई तकलीफ तो नहीं। कोई तकलीफ नहीं, देख ला एडी बर्दाश्त साफ कर दें। हाँ, मालिक को प्यार करने वाले किसी की शिकायत नहीं करते, सब तकलीफ बर्दाश्त करते हैं। आगे एक दफ़ा एक औरत ने आपको धोखेबाज के नाम से पुकारा। धोखेबाज के नाम से? हाँ। आपने फरमाया कि 20 साल हुए किसी ने मुझको मेरे असली नाम से संबोधित नहीं किया था। लेकिन तुमको मालूम हो गया कि मैं कौन हूँ। हाँ। फरमाया कि जिसको मालिक के गुणानुवाद और भजन बंदगी की निस्बत लोगों से बातें करने में ज़्यादा मज़ा आता है, उसकी उम्र बर्बाद, इल्म थोड़ा और दिल अंधा है। अच्छा, आ सुनो, जी पिछे बुलाई किताब बाणी वाली। हाँ हाँ जी, हाँ चलो, कौन है? हाँ की है? अच्छा, हाँ जी, सुनो भाई। हजरत हबीब अजमी, आप धनाढ़ और पूंजीपति थे। सुनाया सी इन्होंने। हाँ, लेन देन का काम करते थे, सूद लेते थे, कर्जदारों के यहाँ रोज तकाजा करने को जाया करते थे। यदि असामी रुपया ना देता तो उससे आने जाने का खर्च मांगते थे। एक रोज का जिक्र है कि कोई कर्जदार घर पर न था। उसकी स्त्री ने कहा कि मेरे पति घर पर नहीं हैं और न मेरे पास कुछ है कि ऋण का कुछ हिस्सा दे सकूं। अलबत्ता आज एक बकरी मारी थी, उसकी गर्दन बाकी है। आप बकरी की गर्दन लेकर घर आए और अपनी पत्नी लालच। हाँ हाँ जी, और अपनी पत्नी से कहा कि यह सूद में मिली है, इसको पकाओ। पत्नी ने कहा कि रोटी और लकड़ी नहीं है। आपने जवाब दिया कि अच्छा, मैं जाता हूँ और सूद के बदले यह चीज़ें भी लाता हूँ। बकरी की गर्दन पकाकर ज्यों ही आपकी बीवी ने चाहा कि डेगची में से मांस निकालें, घर के बाहर किसी याचक ने आवाज़ दी। आपने जवाब दिया कि चले जाओ, तुम अमीर हो जाओगे और हम फकीर हो जाएंगे। बाद में जब आपकी बीवी ने सालन निकालने के लिए डेगची में चम्मच डाला तो क्या देखती है कि वह गोश्त खून की सूरत में बदल गया है। उसने अत्यंत विस्मय के साथ अपने पति से कहा कि देख, तेरी कंजूसी का क्या नतीजा हुआ है। आपने हांडी की तरफ निगाह की, दिल में एक आग सी लग गई, बहुत पश्चाताप हुआ। दूसरे दिन फिर आप घूमने को निकले कि सब कर्जदारों से कह दें कि सूद छोड़ दिया गया
असल रुपया दे दो। रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे। जब उन्होंने आपको देखा तो कहने लगे कि हट जाओ, हबीब सूदखोर आ रहा है, कहीं इसके पाँव की धूल उड़कर हम पर न पड़ जाए और हम भी इसकी तरह गुनाहगार ना हो जाएं। हाँ, आप भी बढ़िया से डरते रहे हो। हाँ यह सुनकर सुनो भाई। हाँ चलो। हाँ सुन तो ला। हाँ यह हूँ तू सुनकर बदल गया भाई। हाँ हाँ सुन, अब बदलिया भी देख ला। हाँ यह सुनकर आपके दिल पर ठेस लगी। सब ख्यालों को छोड़कर आप हसन बसरी के सत्संग में पहुँचे। इत्तेफाक की बात, वहाँ जाकर जो बात सुनी वह जलते हुए पर घी का काम कर गई। फिर दोबारा सच्चा पश्चाताप किया और लौटे। रास्ते में फिर वही लड़के मिले। आपको देखकर कहने लगे कि हट जाओ, हबीब आ रहे हैं। अगर हम गुनाहगारों की धूल उन पर पड़ गई तो वह गुनाहगार हो जाएंगे। एक सत्संग सुनिया उल्ट गए। हाँ देख लै, सत्संग उन्हें सुने इत्थे ही उल्ट मदद दंदा मालिक। हाँ सुनो अगे। इस बात को सुनकर आपके दिल पर एक और चरका लगा। घर पर पहुंचकर जिसका जो माल रखा था सब लौटा दिया और अपनी निजी संपत्ति भी लुटा दी। सब कुछ दे देने के बाद एक शख्स आया और अपना कोई हक मांगा। आपने उसे अपना कुर्ता उतार कर दे दिया। कुर्ता उतारते दे दी। हाँ इसके बाद एक और आदमी आया, उसे आपने अपनी स्त्री की चादर दे दी। बोल। इस प्रकार पति पत्नी दोनों अर्धनग्न अवस्था में जंगल में जाकर मालिक की भजन बंदगी करने लगे। एक दिन आपकी बीवी ने कहा कि खर्च बिल्कुल नहीं है। आपने फरमाया, अच्छा काम पर जाता हूँ। परंतु सारे दिन हसन बसरी के सत्संग में बैठे रहे। शाम को घर आने पर स्त्री ने पूछा, क्या लाए? जवाब दिया, मेरा मालिक रोज रोज मजदूरी नहीं देता, 10 दिन की इकट्ठी मजदूरी देगा। बोल। हाँ देख किवें बदलिया। हाँ देखो नतीजा देख। हाँ रोज आप इसी तरह काम का नाम लेकर जाते, परंतु हसन बसरी के सत्संग से लाभ उठाते रहे। 10वें दिन शाम को लौटे तो बहुत धीरे धीरे चल रहे थे और यह सोचकर कि बहुत शर्मिंदा हो रहे थे कि अब जाकर बीवी को क्या जवाब दूंगा। हाँ किंतु इसी बीच मालिक की ऐसी लीला देखने में आई कि एक आदमी आपके घर पर आटा, दाल, घी इत्यादि जिन्स और 3000 रुपये दे गया और कह गया कि यह 10 दिन की मजदूरी है। अगर ज़्यादा काम किया जाएगा तो ज़्यादा उजरत मिलेगी। हाँ ये भी बदल गया। हुण कोठियां लेंदे पए ने। हाँ देख लै, मुंडा लेंदा चाहे कोई लेंदा। हुण तां देख ला, ये बदल गए ना, हुण कोठियां लेंदे ने। हाँ अच्छा चलो, हाँ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ ਕੋਠੀ 'ਚ। हाँ जी चलो मतलब तो देख ला, ਉਹਨੂੰ 3000 ਨਾਲ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾਲੇ ਬਾਈਕ ਨੇ बदल जाता। हाँ हाँ जी अगर ज्यादा काम किया जाएगा ਇਹ बर्दाश्त करनी औखी है। हाँ जब आप घर पहुंचे और सब हाल मालूम हुआ तो गदगद हो गई और आंखों से आंसू बहने लगे। आपने कहा कि मालिक ने इस गुनाहगार को 10 दिन की तुच्छ भजन बंदगी पर यह दिया। अगर ज़्यादा सच्चाई और लगन व मेहनत से भजन बंदगी की जाए तो वह क्या न देगा। खुशियाँ होने की सी 2 रुपए से नौकर सी, पान मेरी दुकान थी, सेवा करके दे लो की चोरी समान चक ले जाता सी दुकान तो पता ही नहीं लगता सी। हाँ देख लो, कोई करे सच्चे दिल ना। और भी देखे ने अमरकोट की सी, रामसन के कुछ नहीं सी, दर्जी की दुकान ते बहता सी, किते कपड़े सुना हुंदा सी। आउण लग गया इस दिन तो मसाइन बंद करता भी शाम ਨੂੰ कोई ना आवे। वो आ गए शाम ਨੂੰ रोवे, हुण बेचारा की करे। ना ना सर से फैक्ट्री वाले बस। फिर ये तो प्यो खूब खांदा सी, पींदा खांदा
ਤੇ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਛੱਡ, ਦੁਕਾਨ ਲੈਤੀ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਿਲ ਮਾਰਾ ਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੜੂਗਾ ਉਹ ਛੁਡਾਊਗਾ ਵੀ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਇਹ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਐਂ ਹੱਥ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਫੋੜਾ ਐਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦੇ। ਦੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇ, ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਹੈ ਬੱਚਾ, ਹੈ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੋਡੀ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਲ ਦੇ। ਆ ਪੋਡੀ ਕੇ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ। 2 ਭਾਈ, 1 ਭੈਣ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀ। ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਭਾਈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤੀ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 1 ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਭਦੀ ਇਕੱਲੀ ਲਾਲਾ। ਔਰ ਦੁਕਾਨ ਉਹ ਚੱਲਦੀ, ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਿਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਇਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਬੜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੇ ਲਈ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ, ਹਸਾਰ ਵਾਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ, ਮੋੜ 'ਤੇ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਬੋਲ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਲਾਲਾ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ। ਲਾਲਾ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਹਾਏ ਲੱਗੀ ਪਈ ਸਭ ਨੂੰ। ਜੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਮਾਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਖੜਾ, ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਉੱਥੋਂ ਪੀਲੀ ਬੰਗਾਂ 'ਤੇ, ਕਈ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, 15,000 ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਾਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਨੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, 10-15 ਦਿਨ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਨੇ। ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਕਿ 200-400 ਲੈਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਐਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦਵਾਨੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਮੌਕੇ ਕੁਛ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਨਸੀਬ ਹੈ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ।